बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद इशफाक खान। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपी। चैप्टर नंबर 4 ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सेल का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइक्रोस्कोपी। व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी? फर्स्ट पॉइंट, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्कोप से निकला है टू सी, स्मॉल चीज़ों को देखना माइक्रोस्कोपी। उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट टू सी स्मॉल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रोस्कोप। वो इंस्ट्रूमेंट्स जो स्मॉल चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते हैं उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्कोप की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है मैग्नीफिकेशन पावर और दूसरी है रेजोल्यूशन पावर। मैग्नीफिकेशन पावर का काम होता है कि ये एक ऑब्जेक्ट को इनलार्ज बड़ा करके दिखाती है, और रेजोल्यूशन पावर का ये मतलब होता है ये क्लियर करके एक ऑब्जेक्ट को दिखाती है। उसके बाद ये एक पॉइंट मच इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द रेजोल्यूशन पावर ऑफ ह्यूमन नेक्ड आई इज़ 0.1 मिलीमीटर। एक आम इंसान की आँख की रेजोल्यूशन पावर कितनी है? वो है 0.1 मिलीमीटर। ये अक्सर एमडी कैट में ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए ये वैल्यू आपने ज़रूरी याद रखनी है। उसके बाद माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं, एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो पास्ट में यूज़ की जाती थी वो थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और जो आजकल यूज़ की जाती है ज़्यादातर वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें मेजर डिफरेंस कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है बीम ऑफ लाइट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो पास्ट में थी उसमें बीम ऑफ लाइट यूज़ की जाती थी एज ए सोर्स, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ की जाती है। उसके बाद है स्पेसिमेन। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें जिंदा ऑलिव स्पेसिमेन यूज़ किया जाता था, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें डेड यूज़ किया जाता है। उसके बाद है कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ इन एनी इन्वायरमेंट। ये हर किस्म के इन्वायरमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि उधर लाइट होनी चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो सिर्फ इन वैक्यूम, सिर्फ खला में जहाँ ऑक्सीजन ना हो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर लेंस की बात की जाए तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में गिलास लेंसेज यूज़ किए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद बात आ गई इनकी मैग्नीफिकेशन की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पास में यूज़ की जाती थी, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर कम है, मसलन 400 to 500x विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन आई। इंसान की आँख से 400 से 500 गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखाती है। इसके मुकाबले में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 2,50,000 गुना बड़ा करके दिखाती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी रेजोल्यूशन पावर। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी रेजोल्यूशन पावर है 0.2 माइक्रोमीटर, 2 × 10⁻⁶ मीटर उसकी रेजोल्यूशन पावर है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के 2 से 4 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ये डिस्कस करेंगे। एक टर्म है TEM और सेकंड है SEM। TEM होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और SEM होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें हम सेल की अंदर वाली चीज़ें डिस्कस करते हैं, उसका मुताले करते हैं, क्योंकि इसमें तमाम जितनी भी वेव्स होती हैं वो सेल के अंदर से गुजरती हैं और उसका हम मुताले कर सकते हैं। और जो SEM है ये सिर्फ स्कैन करती हैं, और हम इसमें सिर्फ सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सेल फ्रैक्शन, सेल को हिस्सों में तोड़ना। सेल फ्रैक्शन इज़ अ टेक्निक टू स्टडी पार्ट्स ऑफ सेल। सेल फ्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सेल को तोड़कर उसके पार्ट्स को स्टडी करते हैं। वो किसकी बेस पर हम सेल को अलहदा करते हैं? वो बेस होती है बेस ऑफ डेंसिटी। एक सेल है उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होती हैं। एक सेल को जब फ्रैक्शन करते हैं उसको पार्ट्स को अलग करते हैं, बेस ऑफ डेंसिटी की बुनियाद पर हम उनके पार्ट्स को अलग करते हैं। दो प्रोसेस यूज़ करते हैं, एक होता है होमोजिनाइजेशन और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन। होमोजिनाइजेशन में सबसे पहले एक सेल है उसको तोड़ा जाता है, फिर उसकी मिक्सिंग हो जाती है, और बेस ऑफ डेंसिटी की बुनियाद पर सेडिमेंटेशन बनती हैं, उनकी लेयर्स बनती हैं। जो भारी होती हैं, हैवी ऑर्गेनेलीज होती हैं, वो नीचे बैठ जाती हैं,
और जो इनका वेट कम होता है वो अपर सरफेस में आ जाती है। इस तरह हम सेल को फ्रैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद एक एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज एनिमल सेल में होती है, प्लांट सेल में नहीं होती, वो वाला डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज सेल वाल। सेल वाल जैसे कि आपको पता है ये प्लांट सेल की आउटर वाल होती है, इसलिए ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सेकंड वन इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल्स में ही होती है, इसलिए ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगी। थर्ड वन ऑर्गेनेली इज प्लास्टिड। प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट में होती है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट आपको पता है इसमें क्लोरोफिल होती है और ये फोटोसिंथेसिस में काम आती है। ये एक पिगमेंट है ना प्लास्टिड, जो प्लांट सेल में होता है प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। उसके बाद पेरोक्सिसोम जो एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में एब्सेंट है। ग्लाइकोक्सिसोम एनिमल सेल में एब्सेंट, प्लांट सेल में प्रेजेंट। उसके बाद इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली सेंट्रोसोम। इसका काम होता है जो हमारी रिप्रोडक्शन होती है और क्रोमोसोम्स के ऊपर ये सेंट्रोसोम होती हैं, इसलिए ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में एब्सेंट। उसके बाद वैक्यूल। वैक्यूल ऐसी ऑर्गेनेली जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे होते हैं। एनिमल सेल में ये स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं और प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं जो सेंटर में होते हैं। उसके बाद लाइसोसोम। लाइसोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में एब्सेंट होती हैं। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एनिमल सेल में सेंटर में होता है और प्लांट सेल में पेरिफेरल में होता है। प्लांट सेल में ये पेरिफेरल यानी किनारे पे न्यूक्लियस इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल आ जाता है जो सेंटर में आ जाता है और वो न्यूक्लियस को साइड की तरफ धकेल देता है। उसके बाद साइटोस्केलेटन। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनेली और प्लांट सेल में एब्सेंट होती है। उसके बाद माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस स्पाइंडल पर मुश्तमिल होता है। स्पाइंडल प्लस एस्टर दो चीज़ें एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में सिर्फ स्पाइनल होती है। ये ऑर्गेनेलीज और इसके जो ये किस किस सेल में प्रेजेंट होती है ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इनमें से एमडी कैट में सवाल पूछा जा सकता है कि किसी ऑर्गेनेली कौन सी ऑर्गेनेली एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में नहीं है। आई होप आपको इन टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।